चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दूसरे केस की, जो कि है व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, जो को वेंचरर्स है, जब एक दो पार्टनर्स मिलकर एक जॉइंट वेंचर बिजनेस करते हैं, यानी कि दो पर्सन्स मिलकर एक जॉइंट वेंचर बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो वो सेपरेट बुक्स मेंटेन करता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि वो एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं और उसमें क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं, वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और एक सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट बना लेते हैं और को वेंचर्स अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अब हम एक दूसरा केस करेंगे इसी पे, जो कि है व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, यानी कि एक सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, तो जो भी उनका बिजनेस होगा पुराना, उसी बिजनेस में ये लोग अपने जो कुछ भी ये जॉइंट वेंचर के एंट्रीज होंगे वो इसमें ही अपने बिजनेस में ही रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि इसके लिए एक सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे। तो इसके केस में क्या क्या अकाउंट्स बनाना है और क्या क्या अकाउंट्स में क्या क्या एंट्रीज करनी है, चलिए बात करते हैं। देखिए, पहले तो इसके लिए एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होगा, सेम वैसे ही जैसा हम लोगों ने व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन उसमें बनाया था। इसमें भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और ऑल इनकम्स को हम करेंगे क्रेडिट। समझ में आया दोस्तों, ये जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट्स पे बेस्ड है, to record all incomes and expenses related from joint venture। तो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया दोस्तों। चलिए, अब दूसरा अकाउंट हम इसमें बनाते हैं, वो है को वेंचरर्स अकाउंट। क्या बनाते हैं दोस्तों, वो है को वेंचरर्स अकाउंट। इसमें हम कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब कैपिटल बढ़ता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, जब कैपिटल कम होता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। समझ में आया दोस्तों। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट होगा अपने को जॉइंट वेंचर बिजनेस में, तो जब हो जाएगा क्रेडिट, यानी कैपिटल बढ़ेगा ना। असेट कॉन्ट्रीब्यूट, यानी कुछ असेट कॉन्ट्रीब्यूट किया है को वेंचरर्स ने, तो उसे भी हम कर देंगे क्रेडिट। अगर प्रॉफिट हुआ जॉइंट वेंचर बिजनेस को, तभी भी हम कर देंगे क्रेडिट। और अमाउंट विड्रॉ, यानी हम लोगों ने जो को वेंचर से अपने जॉइंट वेंचर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया हो, तो उसे हम कर देंगे डेबिट। यानी कि जब विड्रॉ करेंगे अमाउंट, तो कैपिटल तो कम हो जाएगा ना, कैपिटल कम होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। असेट्स विड्रॉ, कुछ असेट विड्रॉ करेंगे तो भी कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो डेबिट। लॉस हुआ जॉइंट वेंचर बिजनेस को, अगर लॉस हो गया जॉइंट वेंचर बिजनेस को, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ में आ लो दोस्तों। इसमें लेकिन इसमें जो व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और एक को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया दोस्तों। हम इसमें एक सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम पहली बात तो हम सेपरेट बुक्स मेंटेन ही नहीं कर रहे, सिर्फ हम दो अकाउंट्स बना रहे, और वो दो अकाउंट्स भी हम जो पुराने बुक्स होंगे इनके पुराने बिजनेस के जो भी बुक्स होंगे को वेंचर्स के, उसी बुक्स में ये लोग अपना एंट्रीज कर लेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट की एंट्रीज कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों। और उनका जो पुराना बैंक अकाउंट होगा, उसके बैंक अकाउंट से ही सारी ट्रांजैक्शंस होगी। समझ में आया दोस्तों। चलिए, अब जनरल एंट्रीज देखते हैं कि क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी किन किन के बुक्स में। फर्स्ट हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर मिस्टर ए। अब मान लो मिस्टर ए के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी, चलिए देखते हैं। When goods are supplied and expenses paid by मिस्टर है, जब गुड्स सप्लाई किए हो और एक्सपेंसेस जो है पेड किया हो मिस्टर ए ने, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए। जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट टू गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। समझ में आया दोस्तों। इस केस में ये एंट्री होगी। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट आता है। टू गुड्स अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, टू कैश अकाउंट। समझ में आया दोस्तों। गुड्स हमने सप्लाई किया, तो गुड्स हमारे पास से क्या होगा, गुड्स हमने क्या किया, सप्लाई किया, तो गुड्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जब एक्सपेंस कम होगा तो क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे ना दोस्तों। और क्या है, टू कैश अकाउंट, कैश हमारे लिए क्या है, असेट है। जब भी असेट कम होगा तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय
व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय एंड एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर ए, यानी कि गुड्स सप्लाई भी किया और एक्सपेंस कौन पे किया, गुड्स सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर बी। अब मिस्टर बी का केस में हम क्या करेंगे, सीधा हम क्या लिख देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम सीधा डेबिट कर देंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर बिजनेस को तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और जो भी सप्लाई और एक्सपेंस पे किया हो, किसने पे किया, मिस्टर बी ने पे किया, तो सिंपल से हम लोग मिस्टर बी को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल एक्सेप्टेड बाय ए। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, जब एडवांस यानी कि जो एडवांस पे कुछ एडवांस मनी ए ने बी को दिया और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, यानी कि बिल एक्सेप्ट किया ए ने, तो बिल ड्रॉ कौन किया, बिल ड्रॉ तो मिस्टर बी ने किया होगा। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी तो हमारे डेबिट हो जाएंगे। क्यों डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें कुछ एडवांस मिल गया, तो जिन्हें एडवांस मिलता है डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर बी डेबिट हो जाएंगे। टू कैश अकाउंट, जब मिस्टर ए ने कुछ एडवांस पे किया हो, उनके पास से कुछ कैश या फिर बैंक अकाउंट से तो पैसे जाएंगे ना, जब असेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और बिल एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट कर लिया हो मिस्टर ए ने, तो टू बिल्स पेएबल आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। व्हेन सेल्स प्रोसीड आर रिसीव्ड बाय ए, जब सेल्स का जो अमाउंट होता है वो रिसीव किया मिस्टर ए ने, तो उस केस में मिस्टर ए के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, कैश, या फिर कुछ कैश मिला तो कैश हो जाएगा, फिर बैंक अकाउंट, वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ जाएगा ना, जब सेल किया तो पैसे आएंगे, पैसे क्या है हमारे लिए, असेट है, असेट बढ़ गया तो डेबिट। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि टू जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया मैंने, क्योंकि इनकम हुई, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आया। व्हेन सेल्स प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय बी, इसी तरह से सेल्स का जो प्रोसीड यानी कि सेल का जो अमाउंट आया है वो बी को आया, तो इस केस में क्या होगा, देखिए मिस्टर बी अकाउंट क्या हो जाएंगे, सिंपल सा हम डेबिट कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में, डेबिट द रिसीवर, इसलिए मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इनकम हुई। फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए, यानी कि जो गुड्स बचे होंगे लास्ट में, जब जो कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद कुछ गुड्स बचे होंगे, वो गुड्स को क्या किया, बेचे नहीं, वो गुड्स को बेचे नहीं, लेकिन वो गुड्स को कौन टेक ओवर कर लिया, वो गुड्स को टेक ओवर कर लिया मिस्टर ए ने, यानी कि रख लिया उस गुड्स को। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, गुड्स अकाउंट जो भी है वो डेबिट हो जाएगा, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। समझ में आया दोस्तों। गुड्स अकाउंट डेबिट क्यों होगा, मतलब वो जो गुड डेबिट द रिसीवर गुड्स आ जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, यानी कि असेट आएगा, असेट बढ़ जाएगा ना, गुड्स क्या है हमारे लिए, असेट है, असेट आएगा तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ऑब्वियसली, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इनकम हो गई। अब देखिए, फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी, सेम इसी तरह से जो अनसोल्ड गुड्स है वो कौन रख लिए है, बी, मिस्टर बी ने रख लिया है, तो उस केस में हमारे मिस्टर ए के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी, देखिए मिस्टर बी अकाउंट क्या हो जाएंगे, मिस्टर बी अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। समझ में आया। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, समझ में आया, जो भी बी का कुछ भी हो, यानी कि बी ने एक्सपेंस पे किया हो, यानी कि और कुछ भी गुड्स टेक ओवर कर लिया, तो हम सिंपल उसको क्या करेंगे, मिस्टर बी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रिएट कर देंगे। समझ में आया। अब देखिए, फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस, अगर प्रॉफिट हुआ हमारे जॉइंट वेंचर बिजनेस में तो क्या कर, मैंने पहले ही कहा था कि प्रॉफिट हुआ तो हम उसे क्या करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो उसे तो क्रेडिट करेंगे, वो तो मैंने बता दिया। इसलिए देखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, असेट बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट होगा तो पैसे भी आएंगे, जब पैसे आएंगे तो असेट क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट। और टू मिस्टर बी अकाउंट, थोड़ा सा हिस्सा जो है मिस्टर बी अकाउंट को भी हो जाएगा, यानी कि मिस्टर बी अकाउंट को भी क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मिस्टर बी को भी कर दिया क्रेडिट। इनकम जब भी बढ़ेंगी तो क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे ना, इसलिए टू मिस्टर बी हो गए क्रेडिट, क्योंकि ये मिस्टर ए के बुक्स है ना, इसलिए हम लोगों ने मिस्टर बी को
क्रेडिट कर दिया। फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस, अगर लॉस हो जॉइंट वेंचर बिजनेस को तो उस केस में क्या एंट्री, सिंपल है, जो प्रॉफिट की एंट्री है उसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उसी को हम रिवर्स कर देंगे। देखिए मिस्टर बी अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया दोस्तों, ये दो इनवर्स रिलेशनशिप में देखिए, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्रीज आएगी, अगर लॉस हुआ तो इसका ही रिवर्स एंट्रीज जो कि ये है। समझ में आया। अब देखिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर बी, यानी कि मिस्टर बी के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी। देखिए व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए, सेम वही गुड्स सप्लाई किया और एक्सपेंस जो है पे किया मिस्टर ए ने, तो उस केस में मिस्टर बी के बुक्स में क्या क्या रिकॉर्ड्स होगी जनरल एंट्रीज। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। टू मिस्टर ए ने, टू मिस्टर ए अकाउंट, समझ में आया। टू मिस्टर ए अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंस पे किया हो वो किसके खाते में से जाएगा भाई, मिस्टर ए के बैंक अकाउंट से जाएगा ना, क्योंकि वहाँ तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस जो है पे मिस्टर ए ने किया हो, तो असेट किसका कम होगा, मिस्टर ए का, तो टू मिस्टर ए अकाउंट हम लोगों ने लिख दिया है। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर बी, उसी सेम चीज़ को जब गुड्स और सप्लाई हुआ है और एक्सपेंसेस किसने पे किया, मिस्टर बी ने, तो उसी की एंट्री मिस्टर बी के बुक्स में क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम कर देंगे फिर से डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हुआ। टू गुड्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। टू कैश और बैंक अकाउंट, समझ में आया दोस्तों। गुड्स सप्लाई किया हम लोगों ने, क्योंकि गुड्स क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, इसीलिए हम लोगों ने टू गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि हम लोगों ने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस तो हम किस में पे करेंगे, कैश या फिर बैंक में पे करेंगे, क्योंकि कैश और बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट कम हो जाएगा हम जब एक्सपेंस पे करेंगे, तो सिंपल से मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। अब देखिए व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, अब यहाँ पे भी वही सेम है, जब एडवांस, किसने एडवांस दिया है, ए ने बी को, ए ने दिया है बी को एडवांस और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, और ए ने बिल एक्सेप्टेड कर दिया, तो इसके एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, यानी कि बी को दिया है पैसे तो बी के खाते में पैसे आ जाएंगे, असेट बढ़ जाएगा, डेबिट। बिल रिसीवेबल, ए ने बिल एक्सेप्ट किया तो बिल ड्रॉ किसने किया, बिल ड्रॉ तो मिस्टर बी ने किया होगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू मिस्टर ए, समझ में आया दोस्तों, टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय ए, जब सेल प्रोसीड जो भी है, सेल किया है गुड्स का और उसका जो इनकम है वो किसने रिसीव किया है, मिस्टर ए ने रिसीव किया, तो उस केस में क्या होगी एंट्री मिस्टर बी के बुक्स में, मिस्टर ए अकाउंट हो जाएंगे सिंपल से डेबिट। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर ए अकाउंट यानी कि डेबिट द रिसीवर, किन्हें मिलेगा पैसा, डेबिट द रिसीवर, उनका ही मिस्टर ए का सेट बढ़ेगा ना, इसलिए मैंने मिस्टर ए के से को डेबिट, मिस्टर ए अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट। व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय बी, जब सेल प्रोसीड जो है रिसीव किया किसने, बी ने रिसीव किया, तो उस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैश या फिर बैंक, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि असेट इनका बढ़ेगा ना मिस्टर बी का। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट तो क्रेडिट, क्योंकि इनकम हुई इसलिए क्रेडिट। अब देखिए इसी तरह सेम फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए, जो अनसोल्ड गुड्स है वो कौन रख लिया है, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया, जो जॉइंट वेंचर बिजनेस खत्म हो गया, तो अनसोल्ड गुड्स ने जो है मिस्टर ए ने रख लिया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बी के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, मिस्टर ए अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, उन्होंने असेट रख लिया, असेट बढ़ गया होगा उनके खाते में फिर, इसलिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि इनकम हो गई क्रेडिट। फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी, सिंपल इसी तरह बी ने रख लिया अनसोल्ड गुड्स, तो गुड्स अकाउंट मिस्टर बी के जो गुड्स है जो कि एसेट है वो बढ़ जाएंगे डेबिट। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर
फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस। जब प्रॉफिट होगा जॉइंट वेंचर बिजनेस में तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, असेट बढ़ जाएगा ना, टू मिस्टर ए अकाउंट, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा उनको भी मिल जाएगा, उनके लिए भी इनकम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। समझ में आया दोस्तों। उसी तरह से सेम अगर लॉस हुआ फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस, अगर लॉस हो गया जॉइंट वेंचर बिजनेस में तो जो प्रॉफिट की एंट्रीज होगी उसकी रिवर्स एंट्रीज देखिए, मिस्टर ए अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएंगे जो कि प्रॉफिट में क्रेडिट हुए थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि प्रॉफिट में क्रेडिट हुए थे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। सेम जो प्रॉफिट की एंट्रीज आएगी उसका जो है इन्वर्स कर देना है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आया दोस्तों।